हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर दिया होगा और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि कुछ पॉइंट्स अगर उसे आप फॉलो करें तो ये एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को हम आपके सामने लेके आए हैं कि 9 ऐसे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जिससे कि आप ये एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हैं अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखें, इन सब बातों का ध्यान रखें। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। हम एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग लगभग सभी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरे आपके फ्रेंड हैं उन तक ये पहुंचे, और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मैंने रखा है कि एसएससी रिपीट्स क्वेश्चन ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एसएससी जो है वो हर साल क्वेश्चन रिपीट्स करता है। मतलब इससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने वाली है। रिपीट्स इन द सेंस, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखेंगे या फिर मैथ के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे। और आप इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब क्वेश्चन जो है कि रिपीट हो रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जो चौथा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो आपको यहां से भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप एसएससी का जो लास्ट ईयर का 4 से 5 ईयर का पेपर है, सेट है, अगर आप उसको करते हैं, लेके उसको प्रैक्टिस करते हैं, जो 4-5 ईयर की प्रैक्टिस सेट है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है कि एसएससी रिपीट करता है। मैथ्स के हो गए, तो मैथ्स में जैसे मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, इन सब क्वेश्चन को रिपीट करता है ज्यादा क्वेश्चन। आपको यहाँ पे वो नया एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैथ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो वैसे इजी होता है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इंग्लिश सेक्शन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये सब सारे रिपीटेड मिलेंगे। तो आप अगर इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी मॉक टेस्ट वगैरह लगा लें, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है, जनरल अवेयरनेस कैन ऑल्सो बी स्कोरिंग। मतलब जनरल अवेयरनेस से भी आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि जनरल अवेयरनेस जो है कि बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको कवर करने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो ये काफी स्कोरिंग हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रखें। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को इसमें लिया। तो ये पॉइंट आपको यही बताता है कि जनरल अवेयरनेस भी ऐसा सेक्शन है जिससे आप अच्छे से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, कोशिश करें समझने की, तो आप अच्छे से इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा था पॉइंट 2। तो देखिए जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ मैथ इज अ मस्ट। इट मीन्स ये है कि जो मैथ्स के आप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैथ्स का जो बेसिक है आपको वो समझना है यहाँ पे, मैथ्स के बेसिस। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो उनके लिए ये है कि देखिए मैथ्स में कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें क्लियर कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, तो आप वहां से नंबर आसानी से उठा सकते हैं। जैसे कि वहां के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बेसिक, अगर हल्का सा भी बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो वो जैसे मेजर टॉपिक्स में देखिए अर्थमेटिक्स से तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक्स से ही आते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे अलजेब्रा से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन, और द लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। तो इन सब का आपको बेसिक्स अगर पता है तो आप यहां से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आप बेसिक जो है कि उसका बेस है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज, अगर एक दीवार को भी आप लेंगे और उसका बेस स्ट्रांग रहेगा तो उसके ऊपर चाहे जितनी ऊंची दीवार, आप कितनी भी ऊंची दीवार खड़ा करते वो कभी गिर नहीं सकता है। अब शॉर्ट ट्रिक्स है जो लास्ट में आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर वो बेसिक पता है कहीं ना कहीं तो आप क्वेश्चन को इजिली अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम काफी ज्यादा है। तो इन सब जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे सिलेबस है, इसको आप थोड़ा कवर कीजिए, और बहुत ज्यादा आपको इस पे हार्ड वर्क नहीं करना है,
क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आएंगे यहाँ पे। आपको बस इनके बेसिक्स उठाने हैं, स्टार्टिंग से उठाने हैं, वहीं से आपको नंबर ये गेन कराएगा। तो मैथ्स को बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इन सब सारे क्वेश्चनों को। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है ये है करंट अफेयर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। मतलब कि करंट अफेयर्स लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए अब इसमें तो ये है नहीं कि आप 5 साल का पेपर उठा लेंगे तो फिर उससे रिपीटेड होगा। तो करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं अगर आप 3 मंथ्स का जो है करंट अफेयर्स पढ़ लें अच्छी तरीके से, तो आप 4 से 5 नंबर अपना फिक्स कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको 4 से 5 नंबर देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो करंट अफेयर से भी आप कहीं ना कहीं देखिए करंट 25 क्वेश्चन आने हैं, उसके 50 मार्क रहने हैं। अगर 25 में से हम 5 नंबर लगभग लेते हैं तो 20 नंबर आप कहीं ना कहीं 50 में से 10 तो करंट अफेयर से क्लियर कर रहे हैं। 4 से 5 नंबर तो 2-3 महीने का करंट अफेयर्स कोई भी कैप्सूल वगैरह से आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 10 नंबर यहाँ से आसानी से ले सकते हैं विद द करंट अफेयर्स। तो लास्ट जो कि 3 से 4 मंथ के मेजर इवेंट हैं, आप उनको एक बार कवर कर लीजिए, देख लीजिए। थोड़ा सा अगर कुछ जो रटने लायक है तो अब उसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप 4 से 5 नंबर फिक्स कर ले हैं, तो 4 से 5 नंबर आपको यहाँ पे 10 नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिल रहा है। तो 8 से 10 नंबर आप इजिली करंट अफेयर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं जीएस, जनरल स्टडीज या फिर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के अदर सेक्शन की जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए वो है हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, उसके बाद देखेंगे हम कि जियोग्राफी से, और जो उसके बाद का सेक्शन है हम देखेंगे साइंस से, इकोनॉमिक्स से। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज है, आपको इनको कवर करने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स अगर आप उठाएं तो 3-4 महीने का तो ये फिक्स है। ये काफी ब्रॉड है, इनको भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ रिपीटेड मिलेंगे, सेम क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, उसी तरह के क्वेश्चन। तो आप ये सेक्शनल तो उठा सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स रिपीटेड नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो लास्ट 3-4 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है या फिर कोई मेजर इवेंट हुआ है तो आप उसको कवर कर लेंगे। तो आप जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के सेक्शन से 4-5 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो 5वां पॉइंट हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं, डोंट अवॉइड क्वेश्चन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए बहुत से लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम नुकसान होगा और कर भी नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भ्रम में मत रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ईजी देखने के लिए मिलेगा। आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के मिलेगा, जो कि 8 से 10 नंबर कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश सेक्शन में दिला सकता है। क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन है वहां पे आपको इजी मिलेगा, हो सकता है स्टोरी बेस मिले। तो अगर आप एक बार भी, अगर आपकी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है, रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, वो कैब हल्का फुल्का आपका भी तैयार है, तो एक बार आप स्टोरी बेस होगा तब तो वो तुरंत कर लेंगे। नहीं तो आप कॉम्प्रिहेंशन से 4-5 क्वेश्चन जो है वो फिक्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह रटने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रामर्स के रूल रटने की जरूरत नहीं है। वो इजिली आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको उठा के देगा, और अगर आपने अच्छे से उसे कर लिया तो 8 से 10 नंबर यहाँ से भी आप इंग्लिश सेक्शन में ले सकते हैं। तो कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट 4-5 साल के पेपर को लगाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे या फिर मॉक टेस्ट ऑनलाइन देंगे, जो भी देंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पे क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा आपको बहुत इजी मिलेगा, बहुत टफ नहीं है आपके लिए। तो आप बस थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिस आपका रीडिंग का होना चाहिए, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करेंगे। तो इसे कभी ना छोड़ें, ऐसा भी मत सोचें कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले लेगा बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और स्किप मत कीजिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी से आपका नंबर यहाँ पे बनेगा लगभग 10 नंबर। तो देखिए पॉइंट नंबर 6, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ हायर मैथ्स इज कंपल्सरी। तो अगर मैं कहूं कि ये एक क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये जरूरी है कि आपको बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के मैथ्स देखने के लिए मिलेंगे या फिर कुछ और? तो बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि हो सकता है क्वेश्चन बहुत टफ हो, बहुत लेंदी हो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको बकायदे अगर आप देखें तो जो उनका सिलेबस होता है उसमें लिखा रहता है कि आपको 10th लेवल के ही जो मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे।
तो 10th लेवल मैं नहीं समझता कि अगर आप ये एग्जाम को दे रहे हैं तो 10+2 लिखा तो रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो कि ग्रेजुएट होते हैं वही इस एग्जाम को भरते हैं और एग्जाम को देते हैं। तो उनके लिए अगर उनका पीएमसी है या फिर अगर, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप मैथ्स के इतने प्रैक्टिस होंगे अगर 10th लेवल का होगा। अगर आप थोड़ा भूल भी गए होंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सब कवर हो जाएगा। लेवल उनका वही 10th ही का रहता है, बहुत मतलब हाई क्वालिटी का नहीं रहता है, बहुत हाई जैसे बैंक वगैरह में पूछता है तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेवल उसका 10th का रहता है, तो आप इजीली मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस से और थोड़े से फार्मूले आपको कवर करने पड़ेंगे, उससे आप इजीली क्वेश्चन यहाँ पे उठा सकते हैं। हाँ, अरिथमेटिक में हो सकता है कि अरिथमेटिक थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन उसमें भी अगर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी डेली अगर टाइम दे अरिथमेटिक के लिए, और ये एडवांस क्योंकि दोनों आता है और दोनों बेसिक आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे CHSL है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए ये 10+2 लेवल का है, और आप देखते हैं एसएससी सीजीएल का ये तो ग्रेजुएशन लेवल का है, फिर भी अगर आपने एग्जाम का देखा होगा पेपर, तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल में भी काफी इजी क्वेश्चन दिए थे, और मेरिट इसीलिए मेरिट यहाँ पे ज्यादा गया। तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलने वाले हैं, 10th लेवल के मिलने वाले हैं, तो उसका भी आप टेंशन नहीं लीजिए। और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं आता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं आता है। ओके, तो ये डाउट्स अपने मन में मत रखिएगा, आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बस यही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जो 7वां पॉइंट यहाँ पे है, देखिए सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स कैन बी ग्रेट हेल्प। ये सब आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेजेस, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश की बात करें तो बहुत से लोग प्रेशर करते हैं वोकैब के ऊपर कि वोकैब को आप स्ट्रॉन्ग करिए, वोकैब को ज्यादा ध्यान दीजिए वोकैब के ऊपर, जिससे कि वोकैब से ही सारा कुछ कंप्लीट होने वाला है। अगर आप पैसेज पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बैंक का अगर बात करें तो आपको वहाँ पे 1-2 पैसेज देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे वोकैब की बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है। लेकिन वोकैब का अगर हिस्सा देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब भी वोकैब के हिस्से हैं। तो आप सबसे बड़ी बात है, अगर आप वोकैब प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब भी आप कवर करें तो आपका ढेर सारा वोकैब एक साथ कहीं ना कहीं कवर होगा, अगर आप कवर करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप लास्ट ईयर का जो पेपर है 4-5 साल या फिर जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिपीटेड है, चाहे वो सिनोनिम, एंटोनिम्स का हो या फिर आइडियम फ्रेजेस का हो, सब रिपीट होता है कहीं ना कहीं। अगर आप उनको भी कवर कर लें तो आपको ढेर सारा वोकैब भी मिल जाएगा, जो कि आपका कवर होता रहेगा, और सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, ये सब भी आपका कवर होता रहेगा। तो ये भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। यहाँ से भी आप स्कोर जो है कि बहुत ज्यादा उठा सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो अगर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस जरूरत है, आप 4-5 सेट ले लें लास्ट ईयर का, उसको प्रैक्टिस करें तो आपका ये भी सेक्शन जो है स्ट्रांग हो जाएगा। और आप खुद ही देखेंगे कि आपको यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वोकैब भी आपका इसके साथ साथ स्ट्रांग होगा, क्योंकि वन वर्ड होगा तो वन वर्ड से फिर उसको आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको ढेर सारे वोकैब मिलेंगे। तो वोकैब के थ्रू आप इन पे भी थोड़ा ध्यान दें। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वोकैब है तो उसके सिनोनिम, एंटोनिम पे भी डायरेक्टली देखें, उससे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 8वां जो पॉइंट है, इवन इफ यू आर वीक इन ग्रामर यू कैन स्टिल गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। मतलब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपका ग्रामर पोर्शन अगर नहीं कंप्लीट है, अगर आपका ग्रामर पोर्शन कवर नहीं है, तो आप इंग्लिश में अच्छा मार्क नहीं ला सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका ग्रामर पोर्शन वीक है तो हम आपको बता दें कि आपको इंग्लिश सेक्शन में 25 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसके कि आपको 50 मार्क मिलेंगे। लेकिन यहाँ 50 मार्क में आपको 15 ही मार्क ऐसे मिलेंगे जिनका पोर्शन आपको ग्रामर से रिलेटेड होगा, नहीं तो बाकी सारे इंग्लिश सेक्शन में आप देखेंगे कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ग्रामर, अगर आपका ग्रामर में वीक है, ग्रामर पोर्शन अगर आपका कमजोर है, तो आप डरने की बात नहीं है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, बहुत से लोग तो एक नजर में देखते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ग्रामर्स में आपको कुछ फार्मूलेज, रूल्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, तो बहुत लोग इसे अवॉइड करते हैं। तो बहुत लोग बोलते भी हैं कि अगर आपको ग्रामर कवर नहीं है तो आप इंग्लिश सेक्शन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ग्रामर पोर्शन कवर नहीं है तो मैंने बताया कि आपको 50 मार्क जो आपको होंगे उसमें से 15 मार्क के ही लगभग यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कि 30% के लगभग जो कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बाकी 70% के लगभग आपको इंग्लिश सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपका वीक है। वैसे तो अभी प्रैक्टिस कीजिए, अगर जो भी है आपको थोड़ा बहुत रटना वगैरह है तो आप देख लीजिए ग्रामर पोर्शन को, वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन काफी ज्यादा है
और सीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर क्वेश्चन इजी आते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस, देखिए 100 क्वेश्चन है तो मैं कहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 में ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोशिश आपकी यही रहे 100 आउट ऑफ 18 या फिर 70 का ही प्रैक्टिस कीजिए, कि इतना आपका प्रैक्टिस हो जाए इन सब सेक्शनों में कि आपको कोई पछाड़ ना पाए, कोई जब भी रहे तो आप आगे रहें। तो देखिए प्रैक्टिस ही कीजिए, लास्ट ईयर का पेपर उठा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस सेक्शन को पढ़ना है, कौन सा वीक है, इन सब चीजों का भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 8वां पॉइंट मैंने इसीलिए लिया कि ग्रामर पोर्शन बहुत से लोग बोलते हैं कि जिसका नहीं कंप्लीट होता है वो नहीं अटेम्प्ट कर पाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए द लास्ट वन, 9th जो पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ये सक्सेस का सच में एक बहुत बड़ा रास्ता होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको वहां पे इजी मिलेंगे। अब वहां पे आपको दिखेगी, जो भी अगर एग्जामिनर देखना चाहेगा वो बस एक चीज वहां पे आपको दिखेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप कितनी प्रैक्टिस करके आए हैं, कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बस यही देखेगा वहां पे, उसको और कुछ भी नहीं देखना है। क्योंकि क्वेश्चन आप जो भी मान लीजिए मॉक टेस्ट भी देंगे ना, तो मॉक टेस्ट जो होगा अगर लास्ट ईयर से आप उठा के देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं तो आप पूरा एकदम उसको रट के जाइए, मैं तो कहता हूं, क्योंकि उसमें मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश, जीए सब रिपीटेड होते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, रिपीटेड मिल जाएंगे, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ से मतलब तैयारी करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो आपका वीक पॉइंट क्या क्या है, ये सब चीजें जब आपको पता चलेंगी तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना कब स्टार्ट करेंगे, अगर आप प्रिपेयर्ड भी हैं तो अगर एक भी मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है, क्या चीज आपका वीक है, क्या चीज आपको कवर करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों को मतलब एक तरीके से एक आईना ही है बोलिए मॉक टेस्ट की। आपको एग्जाम से पहले एक ऐसा एग्जाम जो कि आप दें, देखिए मॉक टेस्ट जब भी दे तो उसको एग्जाम ही समझ के दें, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगा अगर आप उसे एग्जाम समझेंगे तो। अब मतलब टोटल यही समझिए कि हम एग्जाम हाल में बैठे हैं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जब तक पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कवर ना हो तब तक मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम अगर आप 100 नंबर का उठा के चलते हैं तो आप 50 नंबर के तो प्रिपेयर रहते ही हैं। मैक्सिमम लोग 50 नंबर के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तो बस 50 के लिए उनको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो जब आप एक बार मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे 50 नंबर जो मेरे तैयार हैं वो तो आपको दिख जाएगा, उतने क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो 50 नंबर आपका नहीं तैयार है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमको अब इन सब पॉइंट को कवर करना है, इन सब पॉइंट पे ध्यान देना है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आप देखें एसएससी सीजीएल हो या फिर बैंक के एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, तो सीएचएसएल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, आप उनको परचेज कर लीजिए या फिर प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, मार्केट से ढेर सारा मिलेंगे, तो उस पर भी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे करना कभी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग सारे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।